बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, और इसमें जो मेन प्रॉपर्टीज यूज होंगी मैं उनसे आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा या प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि कैसे यूज की जाती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है 0 to a। तो इसे यूज करेंगे हम इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो 0 to a चलेगी, और जहां पे आपके पास फंक्शन में x दिया होगा वहां पे आप लिखोगे a minus x, ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। और इसी से हम अभी पहले क्वेश्चन करेंगे फिर आगे चलेंगे। क्या बताया मैंने कि कौन सी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। तो फर्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट, ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका, इवैल्यूएट साइन स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन के साथ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, आप सॉल्यूशन है इसका। सबसे पहले जब आप इसे सॉल्व करोगे तो लेट करेंगे आप किसके इक्वल, सॉल्यूशन में लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to, लिमिट लिखा मैंने इधर 0 to पाई अपॉन 2, तो 0 to पाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसकी लिमिट रहेगी 0 to a, और यहां पे क्वेश्चन में 0 to पाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी के लिए मैंने क्या बोला था कि जहां पे आपको x दिखेगा, जहां पे आपको x दिखेगा वहां पे आप लिखेंगे a माइनस एक्स और dx, गिवन जो है उसी इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। और जैसे आपने प्रॉपर्टी यूज की, ये बना साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, ये लिख दिया मैंने। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा dx, और ये इक्वेशन 2 यूज क्या किया यहां पे, साइन 90 माइनस थीटा, और ये किसके इक्वल होता है cos थीटा के इक्वल, जो कि अप्लाई किया। जैसे आपके पास इक्वेशन 2 बन जाए, आपने दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। यहां पे आप लिखोगे एडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस 1 and 2। जैसे आप ऐड करोगे लेफ्ट साइड में i, यहां पे भी i प्लस i 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन 2, ये आपके पास कॉमन है इन दोनों से, और dx भी कॉमन, तो आपके पास ऐड करके बना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में dx, ठीक है। ये आइडेंटिटी बन गई फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 2i किसके इक्वल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन 2 और 1 dx। यहां पे बिकॉज में आप लिखोगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये अप्लाई किया। अब यहां से 1 की इंटीग्रेशन, 1 को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x है, तो आपके पास आएगा x, मतलब 2i इज इक्वल टू x, और लिमिट इसकी 0 to पाई अपॉन 2, तो ये बन गया 2i इज इक्वल टू, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 2 को दूसरी साइड लेके गए
I is equal to pi upon 2 into 2, that is I is equal to pi upon 4. ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो यहां पे जो अप्लाई हुआ वो फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज 0 to a f of x dx is equal to integration 0 to pi upon 2 f of a minus x dx. सेकेंड क्वेश्चन, इसी से बता दूं मैं भी। तो सेकेंड क्वेश्चन है साइन, सबसे पहले इंटीग्रेशन मैंने बोला लेट कर लेंगे हम, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2, और क्वेश्चन है आपके पास मतलब फंक्शन साइन रेज टू पावर 3 अपॉन 2 एक्स अपॉन साइन रेज टू पावर 3 अपॉन 2 एक्स प्लस कॉस रेज टू पावर 3 अपॉन 2 एक्स dx। और मैंने बोला जैसे आप सॉल्व करेंगे उसमें आप इक्वेशन 1 कर देंगे जो आपके पास केवल फंक्शन दिया हो। फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 टू a। तो जहां पे फंक्शन में x लिखा होगा वहां पे आप लिखोगे a माइनस एक्स। तो यहां जहां पे भी आपको x दिखता है आपने लिखना है वहां पे a का मतलब पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, मतलब ये बना साइन 3 अपॉन 2 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह a माइनस एक्स अपॉन साइन रेज टू पावर 3 अपॉन 2 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, और आगे प्लस कॉस रेज टू पावर 3 अपॉन 2, और यहां पे भी पाई अपॉन 2 माइनस एक्स dx। हर एक में जहां पे x लिख रहा था आपने क्या लिखा, पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, मतलब आपके पास क्वेश्चन बन गया कंप्लीट 0 टू पाई अपॉन 2। ये बना साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस रेज टू पावर 3 अपॉन 2 एक्स अपॉन यहां पे भी कॉस रेज टू पावर 3 अपॉन 2 एक्स, और प्लस cos 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, तो साइन रेज टू पावर 3 अपॉन 2 एक्स dx। और यहां बिकॉज में क्या बना साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, पॉजिटिव रहेगा और 90 पे वैल्यू चेंज करनी है, और इसे कर दिया इक्वेशन 2। मैंने बोला जैसे आपके पास इक्वेशन 2 आ जाए तो फर्स्ट और सेकंड की दोनों साइड को आपने ऐड कर देना। यहां पे लिखेंगे आप एडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस 1 एंड 2। 1 और 2 की दोनों साइड को मैंने ऐड कर देना है, ये ऐड हो जाएगी, ऐड होने पे आपके पास वैल्यू आएगी, क्या बना i प्लस आई इज इक्वल टू 2i, ठीक है। और इक्वल्स टू है 0 टू पाई अपॉन 2, आपके पास कॉमन रहेगा, एलसीएम सेम टू सेम रहा, साइन रेज टू पावर 3 अपॉन 2x प्लस cos रेज टू पावर 3 अपॉन 2x, और dx भी कॉमन, ये सारी चीजें कॉमन है। अब न्यूमरेटर को ऐड करो, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे cos, तो ये बन गया आपके पास साइन रेज टू पावर 3 अपॉन 2x प्लस cos रेज टू पावर 3 अपॉन 2x, और ये दोनों सेम टू सेम है, इसका मतलब ये कैंसिल हो गए। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2 और 1 dx, क्योंकि कैंसिल होने के बाद ये 1 बचा। फिर जैसे आपके पास ये कैंसिल होके 1 बचा, आपने इसे इंटीग्रेट कर देना, 2i इज इक्वल टू 1 के इंटीग्रेशन x और लिमिट 0 टू पाई अपॉन 2, वैल्यू पुट कर दो, 2i इज इक्वल टू क्या बना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0, फिर 2 को दूसरी साइड लेके देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, ये आंसर है।
तो इसमें भी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज की, और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जो मैंने आपको अभी बता दिया कि अगर इंटीग्रेशन 0 टू a है तो फंक्शन में आप जहां जहां x लिखेगा वहां पे लिखेंगे a माइनस एक्स। ओके, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2, क्वेश्चन नंबर 3। लेट करेंगे, मैंने बोला आई टी इक्वल क्या था क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 टू ए मतलब पाई अपॉन 4 है इधर, और वैल्यू आपके पास लॉग ऑफ 1 प्लस 10x dx, ये क्वेश्चन है। तो यहां पे 0 टू पाई अपॉन 4 है, बट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें तो वैल्यू आपके पास 0 टू ए, ठीक है। तो 0 टू ए हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने से क्या बना, i इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, ये बन गई वैल्यू, ठीक है। जो गिवन है उसे इक्वेशन 1 कर दिया। अब ये फॉर्मूला बना tan 45 माइनस थीटा किसके इक्वल, tan 45 पाई अपॉन 4 का मतलब है 45, tan 45 प्लस या माइनस जो भी फॉर्मूला आता है, तो यहां पे माइनस है, ये बना 1 माइनस tan थीटा मतलब x अपॉन 1 प्लस tan x। फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं साथ में जो अप्लाई हुआ, तो ये बना tan 45 माइनस थीटा इसके इक्वल 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। 45 पाई अपॉन 4 से लिखा है और थीटा की जगह x है, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो आई किसके इक्वल, इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 4 लॉग ऑफ एलसीएम आ गया 1 प्लस tan x, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x और dx। tan x से tan x कैंसिल, ये आपके पास बचा 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस tan x, मतलब नेक्स्ट स्टेप आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 4 और यहां पे लॉग ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस tan x, ये वैल्यू बच गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan m अपॉन n, और किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 4 लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस tan x, ठीक है। फॉर्मूला जो अप्लाई हुआ मैं वो लिखूंगा इसे क्वेश्चन 2 करके। फॉर्मूला अप्लाई किया लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, ये लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n। अब मैंने बोला था जैसे ही क्वेश्चन 2 आ जाए आप दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहां पे लिखा एडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड की दोनों साइड को ऐड कर दिया, तो ये बना आपके पास i प्लस आई 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 4। अब फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास क्या था, ये लॉग ऑफ 1 प्लस tan x, ये लिखा लॉग ऑफ 1 प्लस tan x, ठीक है। प्लस करेंगे ये सेकंड, प्लस लॉग ऑफ 2 प्लस सॉरी माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस tan x, यहां से लिखा है, ठीक। अब बाहर dx को कॉमन रहेगी, ये नेगेटिव वैल्यू
ये पॉजिटिव, आपस में कैंसिल हो गई। तो इंटीग्रेशन में आपके पास क्या बचा, log 2, तो ये बना। नेक्स्ट है 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 4 और यहां पे log 2 dx। अब यहां पे आपने इंटीग्रेट नहीं करना, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या यहां पे ये कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं है। तो log 2 क्या होता है, कांस्टेंट, जो कि बाहर आ गया। तो ये बना 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 4 1 dx और 1 के इंटीग्रेशन 2i इज इक्वल टू log 2 1 की इंटीग्रेशन होगी x और इंटीग्रेशन की लिमिट जो थी वो थी 0 टू पाई अपॉन 4। ठीक है, अब इसे पुट कर देंगे आप। पुट करने से आपके पास बना 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू अपर लिमिट दैट इज पाई अपॉन 4, लोअर लिमिट 0। अब इस 2 को इससे कैंसिल करेंगे, ये log की वैल्यू है साथ में। तो आपके पास जो वैल्यू आई, एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ गई 4 और 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, इसे हमने आगे लिख लिया इनटू log 2। फिर 2 को दूसरी साइड लेंगे, ये बना i इज इक्वल टू पाई अपॉन 8 क्योंकि 2 यहां फॉर्म में चला गया इनटू log 2 और ये आपका आंसर। तो अभी तक 3 क्वेश्चन मैंने किए और तीनों में जो प्रॉपर्टी यूज की वो थी इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f of a माइनस x dx। मतलब जहां पे फंक्शन में x दिख रहा था वहां पे हम लिख रहे थे a माइनस x। अब सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास है इंटीग्रेशन a टू b मॉड ऑफ f of x dx। अब जो आपके पास फंक्शन आएगा वो किसमें आता है, मॉड के अंदर। तो एग्जैक्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी आती है उसे मॉड से ब्रेक करना होता है। मतलब आपके पास आएगा, इसे इस लिमिट में ब्रेक करो, a2 प्लस 2b। मतलब इसका कि यहां पे एक c पॉइंट लेंगे जिसपे लिमिट को ब्रेक करते हैं मॉड के केस में। ठीक है, और यहां पे आता है मॉड ऑफ f of x dx। मतलब यहां पे नेगेटिव वैल्यू आ जाती है और यहां पे मॉड ऑफ f of x dx, यहां पे पॉजिटिव वैल्यू। कहने का मतलब मॉड जब भी आता है तो लिमिट को ब्रेक करेंगे। a टू b चली है तो बीच में एक पॉइंट ले लेंगे दैट इज c और लिमिट को 2 में ब्रेक कर देंगे। यहां पे सेपरेट कर दिया प्लस से, a टू c एंड c टू b। ये सेकंड प्रॉपर्टी। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी हम ऐसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम कैसे यूज करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी को, डायरेक्ट मेथड से, और मैं बता रहा हूं कैसे। और जो हम यूज करेंगे वो ये है कि जब भी आपके पास लीनियर फैक्टर, लीनियर फंक्शन, ठीक है, f of x की जगह यहां पे आएगा और उसमें आपके पास लिमिट दे रखी है a टू b, मॉड के अंदर x प्लस a या x माइनस a कुछ भी, लेकिन यहां पे ये x की पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर फंक्शन सिंगल x के साथ आएगा dx में। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एक वैल्यू मॉड के साथ दैट इज a मतलब x प्लस a मॉड के साथ इनटू एक विदाउट मॉड x प्लस a। ठीक है, होल अपॉन 2 और ये इंटीग्रेशन a टू b। हम ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। वैसे तो प्रॉपर्टी ये बोलती है बट हम जो करेंगे वो लीनियर के केस में ऐसे चलेंगे। क्या बोला मैंने, एक वैल्यू मॉड के साथ, एक वैल्यू इनटू में मॉड के बिना, होल अपॉन 2 और फिर उसमें लिमिट अप्लाई कर दो। तो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो है फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 टू 4, इंटीग्रेशन है आपके पास 0 टू 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। तो इस प्रॉपर्टी से फर्स्ट क्वेश्चन है इसका,
या कंटिन्यूटी में हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है ये, तो फोर्थ ही लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4। और इंटीग्रेशन में आपके पास है 0 to 4x प्लस माइनस x माइनस 1 विद मॉड और dx। ये क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन 0 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बताया उसमें क्या बोला मैंने, एक वैल्यू आपके पास मॉड के साथ आएगी इनटू एक वैल्यू आपके पास बिना मोड के और होल अपॉन 2, बस ये इंटीग्रेट हो गया। डायरेक्ट मेथड इसका 0 to 4। अब इस पे अप्लाई करोगे आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट के लिए आएगा 4 माइनस 1 विद मॉड इनटू 4 माइनस 1 विदाउट मॉड होल अपॉन 2, आगे माइनस का साइन, क्योंकि लोअर लिमिट जब भी अप्लाई करते हैं तो उससे पहले माइनस का साइन आता है, कैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये बना 0 माइनस 1 विद मॉड और यहाँ पे इनटू 0 माइनस 1 विदाउट मॉड होल अपॉन 2। सॉल्व करने से ये बना 4 माइनस 1 3 और 3 पॉजिटिव है तो मॉड में भी पॉजिटिव रहेगा, इनटू 4 माइनस 1 3 अपॉन 2 माइनस, यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे बचा माइनस 1 विद मॉड तो वो 1 बन गया और यहाँ पे माइनस 1 विदाउट मॉड। अब एलसीएम भी ले लेंगे, एलसीएम इकट्ठा आ गया दोनों का, 2 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 1 इसके इक्वल 10 अपॉन 2 दैट इज 5। ये आंसर आ गया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से करवा रहा हूं मैं, ओके। कैसे करवाया ये, डायरेक्ट फॉर्मूला से। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं इसी का, दैट इज -5 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2, -5 to 5। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन -5 to 5 x प्लस 2 विद मॉड और साथ में dx। तो इसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला में मैंने ये बोला कि जब भी मॉड में लीनियर फंक्शन दिया होगा या लीनियर फैक्टर बोल सकते हैं वो दिया होगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और फॉर्मूला क्या था, इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, एक वैल्यू मॉड के साथ दैट इज x प्लस 2 विद मॉड इनटू एक वैल्यू विदाउट मॉड x प्लस 2 विद ब्रैकेट मतलब होल अपॉन 2 और ये इंटीग्रेट हो गया -5 to +5। अब जैसे इंटीग्रेट कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, इसमें लिमिट अप्लाई कर दो। अपर लिमिट आपने लिखना है इसमें 5 + 2 विद मॉड इनटू 5 + 2 विदाउट मॉड होल अपॉन 2, आगे माइनस लोअर लिमिट -5 + 3 विद +2 विद मॉड और आगे इनटू में -5 + 2 विदाउट मॉड होल अपॉन 2। ये वैल्यू आ गई 5 + 2 7 इनटू 7 अपॉन 2 माइनस -5 + 2 -3 लेकिन मॉड में तो ये बन गया 3 और इनटू -3 ये भी वैल्यू आ गई होल अपॉन 2। एलसीएम ले लेंगे दैट इज 2 7 7 जा 49 और माइनस प्लस 3 3 जा 9, ये वैल्यू आ गई 58 अपॉन 2 और ये बन गया 29। ये आपका आंसर, ओके। तो ये जो मैंने आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई, इसको आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके पास आता है कि फंक्शन कैसे है, ऑड है या इवन, ऑड और इवन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा कि फंक्शन ऑड या इवन किस प्रॉपर्टी से आता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3
जो यूज होगी आपको ऑड और इवन फंक्शन के केस में, और वैल्यू आपकी -a टू a। तो यहां पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन -a टू a f ऑफ x dx। ध्यान से देखना इसमें आपके पास दो वैल्यू आएंगी। फर्स्ट आपके पास ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx, या फिर डायरेक्ट 0, ये आते हैं इसके आंसर। और ये जब आता है ट्वाइस ऑफ 0 टू a, ये कब आएगा? जब फंक्शन आपके पास कैसा होगा? इवन फंक्शन। यहां पे आप लिखोगे इफ फंक्शन f of x is even फंक्शन। और ये किस केस में आता है? इफ फंक्शन f of x is odd फंक्शन, odd फंक्शन, ये ठीक है। तो ये डबल में आंसर देता है, एक ट्वाइस में कब? जब फंक्शन इवन होगा, और इक्वल टू 0 डायरेक्ट 0 के इक्वल आ जाता है ये जब फंक्शन आपके पास ऑड होगा। तो यहां पे मैं बताऊंगा कि इवन और ऑड का क्या मतलब है। तो यहां पे सबसे पहले लिख दिया मैंने इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन में या फिर ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन में क्या चीज आती है? तो इवन फंक्शन में आप क्या करेंगे कि जो फंक्शन आपके पास दिया होगा उसमें आप x की जगह -x वैल्यू रखेंगे, और अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो इवन, अगर आंसर नेगेटिव आया तो ऑड। तो यहां पे अ फंक्शन f of x is said to be even, फंक्शन f of x is said to be even function if and only f of -x is equal to f of x। f of -x f of x के इक्वल आ जाता है। और यहां पे लिखेंगे फंक्शन f of x is said to be odd function if and only क्या? f of -x is equal to -f of x। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। कौन सी टाइप? ये प्रॉपर्टी है, याद रखना कि फंक्शन में x की जगह पे आप -x रखोगे, ठीक है। और सॉल्व करके अगर वो पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन इवन होगा, तो ट्वाइस में चला जाएगा क्वेश्चन। और f of -x अगर -f of x के इक्वल आया तो डायरेक्ट फंक्शन का आंसर किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल, ठीक है। तो मैं इसका क्वेश्चन कर रहा हूं, दैट इज इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 6। चेक कर लूं मैं एक बार। हाँ, 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन है। मैंने बोला आप लेट कर लेंगे हर एक क्वेश्चन को। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 और sin रेज टू पावर 7x dx। ये क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप हियर f of x इज इक्वल टू sin रेज टू पावर 7x। मैंने बोला जैसे आपके फंक्शन पास फंक्शन आता है उसमें x की जगह क्या पुट करेंगे? नाउ f of -x, तो ये बन गया sin रेज टू पावर 7 -x, और इसे लिखोगे sin -x होल रेज टू पावर 7। एक ही चीज है। फिर सॉल्व करके बना sin -थीटा sin थीटा होल रेज टू पावर 7, और माइनस की पावर और है तो ये माइनस sin रेज टू पावर 7x, ठीक है। किसके इक्वल आ गया? इज इक्वल टू
माइनस एफ ऑफ एक्स, चेक कर सकते हैं आप। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हुआ यहाँ पे, बिकॉज साइन माइनस थीटा किसके इक्वल, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्योंकि ये कैसा फंक्शन आ गया, और क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस की। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, और फंक्शन के केस में आप लिखोगे देयरफॉर या दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू 0। i डायरेक्ट इसके इक्वल होता है 0 पे, किस केस में, और फंक्शन के केस में। और यही पे अगर ये इवन होता तो हम इसे 0 लिखते, तब ये कुछ और बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अब वो चेक करते हैं। 7th क्वेश्चन, लेट i इज इक्वल टू, 7th में i इसके इक्वल आता है माइनस पाई अपॉन 2 टू पाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, माइनस पाई अपॉन 2 टू पाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। फिर से इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो माइनस ए टू ए है, तो कैसे करेंगे हम इसे, हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में नाउ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये बना साइन स्क्वायर माइनस एक्स। क्या लिख सकते हैं हम इसे, इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स होल रेज टू पावर 2। और जैसे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन माइनस थीटा भी लिखवाया था मैंने, माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, स्क्वायर ने वैल्यू क्या कर दी, पॉजिटिव, तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स, और ये किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के। अब अगर यहां पे चेक करें तो आपका एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। और जैसे ही ये एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, तो आप लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन के केस में क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं, i is equal to, therefore i is equal to twice integration 0 to a, that is 0 to pi upon 2 sin square x dx and give equation 1। अब देखो यहां ट्वाइस में आ गया, और ट्वाइस में आ जाता है तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना पड़ता है। फिर इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगी, कौन सी, 0 टू a, तो 0 टू a अप्लाई कर देंगे इधर, क्या बनेगा, i is equal to twice 0 to a मतलब पाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस एक्स डीएक्स। ओके, a माइनस एक्स फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर दी, ये बना i is equal to twice इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2 और साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल, cos थीटा dx। ये इक्वेशन 2, मैंने बोला रीजन दे देंगे आपको, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। जैसे वैल्यू आ गई, अब लिखेंगे एडिंग both sides of equations 1 and 2। तो लेफ्ट साइड में i प्लस i 2i, दोनों से 2 कॉमन, इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2 भी कॉमन और dx भी कॉमन, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और ये आइडेंटिटी बन गई, किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप बना आपका, हाँ 2 से 2 भी कैंसिल, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2 1 dx
यहाँ पे अप्लाई किया मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी को, दैट इज साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वाला i इज इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन x और 0 टू पाई अपॉन 2। अब अप्लाई कर दो, i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, ये आंसर। तो ये थी आपकी 3 प्रॉपर्टीज मैंने बता दी जो कि मेरे लिए आपको एग्जाम में यूज होती है। ओके थैंक यू।